This story is about Leo the lion and Luna the deer, guardians of the jungle. ये कहानी लियो शेर और लूना हिरनी जंगल के रक्षक के बारे में है। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। एक घने जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम लियो था। लियो कोई आम शेर नहीं था, वह जंगल का संरक्षक था जिसे वहां रहने वाले सभी प्राणियों द्वारा पूजा जाता था। उसके सोने जैसे सुनहरे बाल धूप पड़ते ही जगमगा उठते थे और उसकी शक्तिशाली दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती तो जंगल के सभी जानवरों में भय और सम्मान दोनों को भर देती थी। लेकिन लियो सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक मादा हिरनी का प्यारा बड़ा भाई भी था जिसका नाम लूना था। बचपन में लियो के माता पिता शिकारियों से लियो को बचाते हुए मारे गए थे और नन्हा लियो अकेला रह गया था। एक दिन जब लियो जंगल में अपनी मस्ती में खेल रहा था तो खेलते खेलते वह एक खाई की तरफ बढ़ने लगा। उसे इस बात का पता नहीं था कि वह खाई में गिर सकता है। जैसे ही वो खाई के पास पहुंचा, उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिरने ही वाला था, मगर उसका एक पंजा एक दरार में फंस गया और वो वहां लटक गया। दर्द से कराहता हुआ लियो मदद के लिए आवाज लगाने लगा। पास में एक हिरनी अपनी बेटी लूना के साथ टहल रही थी। लूना आवाज सुनकर खाई के किनारे पहुंची और लियो को वहां लटकता देख डर गई। उसने लियो को ऊपर खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। लूना की माँ ने जैसे ही लूना को खाई के किनारे कुछ खींचते हुए देखा तो वह तुरंत छलांग लगाते हुए खाई के किनारे पहुंची और जैसे ही उसने लियो को देखा, उसे तुरंत खींचकर बाहर निकाल लिया। दर्द से कराहते लियो को देखकर वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई और उसके ठीक होने तक उसका ध्यान रखा। जब लियो पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने सबसे पहले लूना की माँ का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वह बड़ा होकर उसकी और लूना दोनों की हमेशा रक्षा और मदद करेगा। और फिर लियो को एक नया परिवार मिल गया। कुछ समय बाद लूना की माँ भी चल बसी। अब बस लियो और लूना ही एक दूसरे का सहारा थे। देखते ही देखते एक साल बीत गया। अब लियो बड़ा और शक्तिशाली हो चुका था, साथ ही समझदार और जिम्मेदार भी, और वह उस जंगल का राजा भी बन चुका था। मगर लूना अब भी बहुत शरारती थी। एक दिन लूना जंगल में खेल रही थी। खेलते खेलते उसका ध्यान एक तितली की ओर गया। लूना उस तितली का पीछा करने लगी और बिना कुछ सोचे समझे वो एक नदी के पास जा पहुंची जो बहुत तेज बह रही थी। उस नदी में एक पेड़ गिरा हुआ था जो नदी के तेज बहाव में कभी भी बह सकता था। देखते ही देखते तितली का पीछा करते हुए लूना उस पेड़ के सिरे तक पहुंच गई, बिना ये जाने कि वह किस मुश्किल में आ गई है। जब उसका ध्यान पानी की ओर गया तब वह अचानक घबरा गई और इसी घबराहट में वो पेड़ से पानी में जा गिरी। उसने तेज बहाव में तैरने की बहुत कोशिश की, लेकिन ज्यादा जोर लगाने से कुछ ही देर बाद वह थक गई और पानी में बहने लगी। वह जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी लियो को अपनी छोटी बहन लूना की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बिना कुछ सोचे समझे शक्तिशाली लियो छलांग लगाते हुए नदी के पास पहुंचा और देखते ही देखते उसने नदी में लूना को बचाने के लिए बड़ी सी छलांग लगा दी। अपने दांतों में लूना को पकड़े हुए लियो नदी के बहाव के विपरीत तैरने लगा और जल्द ही वह लूना को लेकर किनारे पर पहुंच गया। लूना को बहुत ज्यादा डरा हुआ और कांपता हुआ देखकर लियो ने लूना को शांत किया और समझाया कि अब सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। इसके बाद उन दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो गया और फिर लूना भी लियो के साथ मिलकर दूसरे जानवरों की मदद करने लगी। इसके बाद जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन एक दिन अचानक दूर के एक पहाड़ से 5 भूखे शेर खाने की तलाश करते हुए
इस जंगल में आ पहुंचे। जंगल में पहुंचकर वह अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार ढूंढने लगे। कुछ ही देर के बाद उन्होंने बड़े से घास के मैदान में एक हिरन घास चरते हुए देखा, जो कि लूना थी। लूना को अकेला देखकर पांचों शेरों ने सोचा कि ये सबसे आसान शिकार है, और फिर वह पांचों शेर लूना का शिकार करने की योजना बनाने लगे। घास चरने के बाद जब लूना उस मैदान से आगे बढ़ी, तब अचानक उसे एहसास हुआ कि वो खतरे में है। थोड़ा ध्यान से देखने पर लूना को पता चला कि उसको पांच शेरों ने पूरी तरह से घेर लिया है और अब वह बच नहीं सकती। लूना ने हिम्मत दिखाई और उन पांचों शेरों को चकमा देते हुए घने जंगल की ओर भागी। पांचों शेर उसका बराबरी से पीछा कर रहे थे। जैसे ही वो घने जंगल में पहुंची, उसने तेजी से भागना शुरू किया और सारे शिकारियों को पीछे छोड़ दिया और सीधे लियो की गुफा में जा पहुंची। गुफा में लूना को घबराए हुए देखकर लियो ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी सांस इतनी ज्यादा क्यों फूल रही है और तुम कांप क्यों रही हो? लियो की बात सुनते ही लूना ने उसे उन पांच भूखे शेरों के बारे में बताया कि वे इस जंगल के सभी जानवरों को एक एक करके मारने वाले हैं। यह सुनते ही लियो ने एक जोर की दहाड़ लगाई और अपने जंगल के दोस्तों को बुलाया। सभी के आने के बाद लियो ने सबको बताया कि किस तरह पांच भूखे शेर इस जंगल में आ घुसे हैं और इससे वाकई जानवरों को बहुत खतरा है। उसने अपने दोस्तों के साथ पांचों शेरों को जंगल से भगाने की एक योजना बनाई। रात होते ही लियो और उसके साथी उन शेरों की तलाश में निकल गए। जैसे ही उन्हें वो पांचों शेर दिखे, सभी जानवरों ने मिलकर उन्हें घेर लिया। इतने सारे जानवरों को एक साथ देखकर वो पांचों शेर घबरा गए। कमजोर पड़ने की वजह से पांचों शेरों को वाकई सभी जानवरों ने खूब धूल चटाई और हार कर पांचों शेर भागकर उस पहाड़ पर चले गए जहां से वो आए थे। इसके बाद जंगल में पहले की तरह सुख शांति कायम हो गई। लियो और लूना का रिश्ता और भी मजबूत हुआ और आगे भी उन्होंने इसी तरह अपने जंगल और सभी जानवरों की रक्षा एक दूसरे का साथ देते हुए की और इस तरह जंगल के सभी जानवरों ने मूल्यवान सीख सीखी कि हम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, अकेले हम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएंगे और हार जाएंगे। लेकिन हम अगर एकजुट होकर रहें और सबसे अच्छी मित्रता रखें, तो हम अपने रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी और नामुमकिन दिखने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। तब लियो और लूना ने प्रण किया कि इस जंगल की सुरक्षा और शांति के लिए हमेशा वो एक दूसरे का साथ इसी तरह देते रहेंगे। कहानी समाप्त। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।